आप सभी का एक बार फिर से सरशाह यूपीएससी में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको करंट अफेयर काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूं। उसी क्रम में उसी करंट अफेयर को सही करने के लिए आज हम फिर आपके सामने करंट अफेयर लेकर के आए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत हद तक इसको पूरा किया जाए। और आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियाँ की, और आगे जितना हो पाएगा हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मेन होंगी उसको हम अच्छे से बात करेंगे। तो पहला जो है ये डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय हैं। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय ये जो है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य कौन है? सुभद्रता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर माधवर मुकुंद, और ये जो है इनके सदस्य हैं। इतने ये एग्ज़ाम पे नहीं आएगा। चलिए हम कोशिश करते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता। जैसे ये भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष कौन है? आर मुकुंदन। नहीं आएगा बिल्कुल भी, मतलब मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर अशोक कुमार पंडा सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष। ये हो सकता है कि जो शशि शेखर हैं, अरे यार कट जा रहा है तो शशि शेखर, मुझे लगता है ये कटता ही रहेगा तो हम इसको हटा ही सकते हैं। शशि शेखर नहीं, ये हटाओ इनको, सीधा कर दो, फुल स्क्रीन कर दो, बहुत हो चुका है इसका सम्मान। ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ से हम म्यूट कर देते हैं, फ़ोन फोन आएगा तो दिक्कत होगी मुझको। तो आइए हम बात करते हैं। और डॉक्टर, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है शशि शेखर वाला, ठीक। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम एवं डॉक्टर जोराम अनिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये प्रसून जोशी, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये प्रसून जोशी ये जो है मीडिया पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको याद रखिए। प्रसून जोशी जो है प्रसार भारती का अध्यक्ष। प्रसार भारती को समझ में आ रहा, वो जो मीडिया से लगा हुआ रहता है, तो इसी की बात हो रही है। राजेश कुमार अग्रवाल जो है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं ये। और डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना है। और आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा जो पहले केवल सरकार के हाथों में था, इसे निजीकरण भी किया गया है। 2025 का एक शांति बिल आया था, अभी पहले आपको बता चुका हूँ, अभी कुछ न्यूज़ पहले था। तो शांति बिल में ये बात कही गई है कि अब उसे निजी कंपनियों को या जो है विदेशी कंपनियों को भी दिया जा सकता है। उस बिल में ये शामिल है। नहीं तो परमाणु ऊर्जा जो है अब 100% जो है सरकार के हाथ में नहीं होगा, वो उसके बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। आप ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीकांत वेलम कन्नी नेस्कॉम का चेयरमैन है। लीसा गिल जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लीसा गिल हैं ये, क्योंकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश बनना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य, देखिए क्योंकि फीमेल हैं ये इसलिए और महत्वपूर्ण था। पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनी है उसका नाम है मीनाक्षी मदन रॉय, ठीक है। FICCI के नए महासचिव अनंत स्वरूप हैं। मेनका गुरुस्वामी पहली LGBTQ समुदाय से आने वाली भारतीय सांसद। इतना महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है कि इसका कोई हद नहीं है। मेनका गुरुस्वामी ये LGBTQ समुदाय से आती है और भारत सांसद है भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप अलग से लिख लीजिए, इनको लिखिए मेनका गुरुस्वामी, कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो बाद में यह मत कहना कि ये क्वेश्चन में पढ़ा नहीं था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको। जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर होता है बहुत महत्वपूर्ण है और आएगा एग्ज़ाम में। वाइस एडमिरल अजय कोचर भारतीय नौसेना का 48वां उप नौसेना प्रमुख। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं ये। एम वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बने।
ये वही एम वेंकैया नायडू हैं जो आपको बताने राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। गणेश लक्ष्मी नारायण टाटा कम्युनिकेशन MD एंड CEO बने हैं। एस शंकर सुब्रमण्यम भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। पूजा गर्ग फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष। पुण्य सलिला श्रीवास्तव भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष। जनरल वीरेंद्र वत्स NCC के महानिदेशक। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अब ये देखिए नितिन नवीन जो है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन आपको जानना है इसको, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं BJP के नितिन नवीन। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक हैं। BIS है, कभी कभी ये महत्व हो सकता है संजय गर्ग वाला। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष बना है। विवेक चतुर्वेदी है महत्वपूर्ण। अरुण कुमार सिंह ONGC का अध्यक्ष। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, बहुत महत्वपूर्ण है UPPCS के लिए, RO के लिए। आप शशि प्रकाश गोयल हैं जी, नए मुख्य सचिव हैं ये। राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव हैं, राजीव वर्मा। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं। शैलेंद्र चंद्र टाटा मोटर्स का MD और CEO। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष हैं। अमित खरे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव अमित खरे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक हैं। मिथुन मनहास BCCI के, अभी देखो महत्वपूर्ण हो गया। देखिए जहाँ मैं महत्वपूर्ण लगेगा मैं वहाँ फट से रुक जाऊँगा, और आपको क्या करना है, आपको उसको नोट कर लेना है। प्लीज़ मेरी बात को आप यकीन करिए। मिथुन मनहास आप याद रखिएगा, ये BCCI के नए अध्यक्ष हैं। याद है मिथुन मनहास, पहले कोई और था लेकिन अभी मिथुन मनहास हो चुके हैं। एग्ज़ाम में आपके आएगा तो आपको मिथुन मनहास लगा देना। BCCI के अध्यक्ष हैं ये, BCCI के अध्यक्ष हो गए। B साईराम जो है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दीपक बागला जो है अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक हैं। अजय सेठ जो हैं वो IRDAI का अध्यक्ष है। खालिद जमील जो है ना सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरे बार अध्यक्ष। ब्रिजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। R दोराईस्वामी LIC का MD एवं CEO। अनंत गोयनका फिक्की के नए अध्यक्ष। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार, मतलब लालू जी ही बने हैं अभी तक, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। आलोक जोशी जो है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आ गया, आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक जोशी जी, ठीक है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख हैं। चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक, आपको पता है 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पारवड़िया। अब आपको ये बताना है कि ये जो है कब से कब तक का है, आपको ये बताना है कमेंट में, ठीक है, आपको कमेंट बताना है। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक। M महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के, बहुत महत्वपूर्ण है M महेंद्र देव, जो प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। विनोद सिंह गुंजियाल जो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देख लीजिए BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण, 26 तारीख एग्ज़ाम है BPSC का, तो इसके लिए विनोद सिंह गुंजियाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
मीराबाई चानू सबको पता है कौन है ये, लेकिन ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है। मीराबाई चानू एथलीट है भाई। अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने। पीवी सिंधु ये BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष। शिशिर सिन्हा राजकीय खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। तो हमने आपको कुछ बताया, जो चीज़ें आपको याद रखी मैं आपको फिर से कवर करवा देता हूँ। जैसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति बनाए गए। प्रसून जोशी जो है भारतीय प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। और अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लीसा गिल जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के, वहीं पे न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, दोनों अलग अलग, एक आंध्र प्रदेश एक पटना। उसके बाद LGBT जो है मेनका गुरुस्वामी बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो मेनका गुरुस्वामी LGBT समुदाय की पहली सांसद हैं, मेनका गुरुस्वामी। उसके बाद M वेंकैया नायडू जो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाए गए। पूजा गर्ग जो है वही फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनाई गई हैं। संजय गर्ग को आप देखें भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। शशि प्रकाश गोयल जो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़। विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। उसके बाद आप आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए भाई इनके। इस तरह से मिथुन मन्हास आपको पता है, ये BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको मुझे बताना आपको ज़रूरी था, तो हमने आपको इसको बता दिया। आइए हम आगे थोड़ा देखेंगे इस चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ की। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात करते हैं तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार कौन? मेटे फ्रेडरिक्सन, बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है ये वाला। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री है ये। तमीम इकबाल सबको पता है, तमीम इकबाल के बारे में, एक इतना बढ़िया खिलाड़ी था बंदा ये, बांग्लादेश का था। तो बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड उसका अध्यक्ष बनाया गया, मतलब कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट है वो इस सही हाथों में गया है, पर अध्यक्ष बनाया गया। बहुत शानदार खिलाड़ी बन रही है, ये जानते हैं इसको। 2011-12 तमीम इकबाल बहुत शानदार काम करते थे। और मेटे फ्रेडरिक्सन आपको पता है, ये जो डेनमार्क बहुत महत्वपूर्ण ये एग्ज़ाम में आता है, ये PCS के एग्ज़ाम में आ जाता है, याद रखना, तीसरी बार बने हैं ये। और शोको इशिकावा भारत में UN विमेन की नई प्रतिनिधि, भारत में जो UN विमेन की नई प्रतिनिधि कौन बनाई गई? शोको इशिकावा। और बिल फुल्टे जो है ना, ये USA खुफिया विभाग का कार्यवाहक निदेशक तुलसी गवाड के स्थान पर आए हैं, बिल फुल्टे। ये अब ऐसे न्यूज़ है जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये देखिए और दूसरा महत्वपूर्ण है, लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो। लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो, ये कोस्टा रिका है ना, उसकी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस। अली फलीह कादिम अल जैदी इराक के प्रधानमंत्री बनाए गए। इराक ईरान है ना, तो जो इराक के प्रधानमंत्री है वो अली फलीह कादिम अल जैदी। युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? योवेरी कगुटा मुसेवेनी। जॉन टर्नस एप्पल कंपनी के नए CEO बनाए गए। जॉन टर्नस यानी एप्पल कंपनी के जो नए CEO हैं वो बदल चुके हैं, अब बन गए कौन? जॉन टर्नस। अभी आपको बोलने में बहुत फ़ायदा होता है कि भाई एप्पल के CEO कौन है? जॉन टर्नस है। कुछ बात कहनी वाले लोगों को तो अगर आपको कोट करना है तो आप कोट कर सकते हैं इस चीज़ को। इस्माइल उमर गुएलेह जिबूती के राष्ट्रपति बनाए गए। हंगरी के PM पीटर मैग्यार। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रुमेन रादेव। नेपाल की सबसे युवा डिप्टी स्पीकर 26 साल की मात्र है, रूबी कुमारी ठाकुर।
रूबी कुमारी ठाकुर नेपाल के सबसे युवा डिप्टी स्पीकर हैं वो। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जो है नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश बनाए गए। शेख जवान बिन हमद अल थानी OCA के अध्यक्ष बनाए गए। मुस्तफ़ा खोमेनी ईरान का सर्वोच्च नेता मुस्तफ़ा खोमेनी, आपको पता है अमानुल्लाह खोमेनी की हत्या कर दी गई, तो शहीद कर दिया गया, तो उनकी जगह पे मुस्तफ़ा खोमेनी बनाए गए ईरान के सर्वोच्च नेता। चिली एक देश है जिसके राष्ट्रपति बनाए गए कौन? जोस एटोनियो कास्ट तो बनाए गए। फील्ड मार्शल असीम मुनीर, आपको पता है असीम मुनीर कौन है? ये पाकिस्तान के हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस समय उसकी जो वार्ता हो रही थी भारत से कभी भी, वो असीम मुनीर ही कर रहे थे। तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बनाए गए, फोर्सेस बनाए गए। बताइए, पहले नहीं था ये चीफ ऑफ डिफेंस, वहाँ पे नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन भारत में पहले था। शायद देखा होगा, उनको अच्छा लगा होगा, भारत करा तो मैं क्यों नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो एयर है, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, और आपका ये एयरफोर्स हुआ, ये नेवी हो गया, और ये आर्मी वाले जो होते हैं, सेना वाले, इन तीनों को एक क्लब किया जाता है। मतलब इनके जो डिसीजंस होते हैं, ऊपर जो आला डिसीजंस होते हैं, उनको ऐसे सबसे ऊपर बैठाया जाता है। इनके मान लीजिए एक एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई थल सेना वाली, और नौसेना वाली हो गई, तो इनके जो यहाँ हमारे टॉप डिसीजन वाले यहाँ कर गए, तो इसका एक यहाँ बनाएगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो ये इनको बोलेगा, तो ये ऐसे जाकर तो ये डिसीजन लेता है, और सब डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन कुछ डिसीजन लेता है ये जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस महत्वपूर्ण हो जाता है। तो असीम मुनीर बनाए गए पहले फील्ड मार्शल होते। एंड्रयू पार्सन जो है ब्राज़ील के हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाए गए ब्राज़ील के। तो आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कहाँ के हैं, बताना ब्राज़ील के हैं। पूछेगा कौन है, तो बता देना एंड्रयू पार्सन्स हैं। शबाना महमूद ब्रिटेन की नई गृह सचिव बनाई गई, शबाना महमूद। खालिद एल एनानी मिस्र के हैं, यूनेस्को के महानिदेशक बनाए गए। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF के प्रबंधन निदेशक बनाए गए। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप 14 है ये, ठीक है। एना लेना बैरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता की थी कौन? एलानेना बैरबॉक। जब भी कभी आया तो समझ जाना का 80वां वाली बात कर रहा है। तो एलानेना बैरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री थी। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्षता की थी उन्होंने, ठीक है। 80वां किया था एलानेना ने। खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने किया था 81 में। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने। मोहसिन नकवी बहुत फेमस इंसान है भारत के। मसातो कांडाई जापान के एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बनाए गए। तो अभी ये जापान के एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बहुत महत्वपूर्ण बैंक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसकी करेंसी के बारे में पूछता है, UPSC का क्वेश्चन पूछता है, इसकी करेंसी क्या है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, कौन इस देश के लोग हैं जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, ऐसे पूछता है। उसके बाद सुमति धर्मवर्धन ICC के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बनाए गए। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बनाए गए। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व PM, नाटो के नए महासचिव। दिल्मा रूसेफ जो है ना ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस WHO के महानिदेशक बराबर कुछ बनाए गए थे ये। और ये कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख नई प्रमुख हैं ये यूनिसेफ। कैथरीन रसेल आप याद रखिएगा, ये यूनिसेफ, ठीक। अब देखते हैं विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज ने क्या बोला, कौन सा वर्ड 2024 का मैनिफेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में कहा पैरासोशल।
ऑक्सफोर्ड ने कहा कि ब्रेन रोट 2024 में, रेक बेट ये 2025 में। कोलिंस डिक्शनरी कहा ब्रैट, और 2025 में कहा वाइब कोडिंग। और मरियम वेबस्टर ये पोलराइजेशन 2024 में कहा था, 2025 में कहा स्लो। 2026 कभी आया नहीं है, 2026 कभी आया तो बता देते हैं आपको 2026 में क्या। तो मरियम वेबस्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सफोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, रेक बैट आप याद करिएगा, हो सकता है मिल जाए, ठीक है। 4 है तो बस सब कुछ याद ही रखना है चीज़ें। कैम्ब्रिज डिक्शनरी पैरासोशल, ऑक्सफोर्ड रेक बैट, कोलिन डिक्शनरी जो है वाइब कोडिंग, और मरियम वेबस्टर ने बोला स्लो। आइए हम आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2025-26 में भारत एवं ब्रिक्स के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं कौन हैं? भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर तो साने तकाइची जो है ना, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाएगी। कौन? साने तकाइची, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है ये। RM नचम्मई कर्नाटक के कैगा में चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख है ये। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव, अंजू राठी राणा विधि सचिव हैं। सबा शॉल जम्मू कश्मीर के केंद्रीय जेल के प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला, बहुत महत्वपूर्ण। सबा शॉल जम्मू कश्मीर के जेल की प्रमुख, केंद्रीय जेल की कश्मीर की हैं ये, जो जम्मू कश्मीर केंद्रीय जेल उसकी। एलिन हिगिंस मियामी की मेयर बनने वाली पहली महिला। मनाली मकरंद क्षीर सागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। मनाली मकरंद। हरमनप्रीत कौर कौन नहीं जानता है इनको, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। अब PNB की हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर रहेंगे, वो पता है, भारतीय कप्तान भी रही हैं। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहला महिला निदेशक, रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा बनाएगी। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति। मिशेल डुहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री हैं, ये ब्रिटेन की हैं मिशेल डुहर्टी। आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। जेनिफर साइमंस जो है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनाई गई। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नामीबिया की नेटुम्बो नंदी नामीबिया। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला WHO के महानिदेशक, दूसरे कालकाल में इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी है ये, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। इतना महत्वपूर्ण पद पर WHO के महानिदेशक बनाई गई है और दुनिया की ये पहली महिला है इस पद पर नियुक्त होने वाली, और पहली अफ्रीकी भी है ये। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारत के चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG। आरती सरीन जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक। फतेमेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता, ईरान की हैं। अब देखिए कहते हैं कि फतेमेह मोहजेरानी और ईरान की है पहली महिला जो है सरकारी प्रवक्ता हैं। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, नईमा खातून अभी उनको बना दिया कुलपति। नईमा खातून को। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद। इंडिया के भी LGBT साथी हैं, एक अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो हम अभी दिखाते हैं आपको जो इंडिया वाली थी।
कहाँ चला गया ये मेनका गोस्वामी, LGBT समुदाय से आती भारतीय सांसद हैं ये। और यहाँ पे आप देखिए जो ये नेपाल की है भूमिका श्रेष्ठा है, ट्रांसजेंडर महिला। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में पहली महिला चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ। चीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है आर्मी पहली महिला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल। अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर थे उनको बनाया गया, इस बार इनको बनाया गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अब ये जुलाई 2025 लेकर के जून 2026 तक का है, ये सीधी सी बात है। ठीक, बस एक सेकंड थोड़ा पानी पी लूँ। वर्ष 2025-26 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति, जो विश्व के प्रसिद्ध पद हैं उस पर पहले इसमें है मंगला कुप्पा, भारतीय मूल की है ये, अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी है। अब ये सूचना अधिकारी है तो भारत के लिए तो आसान हो जाएगा। तो अगर इसमें भारतीय मूल की हैं तो मंगला कुप्पा का थोड़ा सा भी भारतीय ने नाटक किया तो कोई काम हो जाएगा भारत का भी। कुणाल शाह व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड बनाए गए हैं। कुशाल शाह व्हाट्सएप का। तुषार कुमार एल्स्ट्रे और बोरहमवुड टाउन काउंसिल के सबसे युवा मेयर। भरत सिंह चौहान कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष। सहदेव यादव दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक, चंपारण बिहार। डॉक्टर विमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण का नया न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण डॉक्टर विमल एन पटेल, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। डॉक्टर विमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण का न्यायाधीश बनाया गया। किरण मणि ओपन एआई के एशिया पैसिफिक और जापान के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। अजय भूषण पांडे जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी आपको पता है ADB का अध्यक्ष कौन बनाया गया है, जापान के हैं, ये बताओ कौन बनाएगा। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था आज के लिए। तो अब ऐसे AIIB का उपाध्यक्ष कौन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अजय भूषण पांडे जी हैं, इसके एशियाई AIIB के हैं। संजोग गुप्ता जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ये अंतर्राष्ट्रीय। अभी ICC का हमने एक चीज़ और बताया, सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राष्ट्रदूत। सुकन्या सोनोवाल बनाई। एसोचैम के बहुत महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन आता है। कर्नल सौरभ सान्याल एसोचैम के महानिदेशक, कर्नल सौरभ सान्याल। अरविंद केसी ओपन एआई के मुख्य लोक अधिकारी। शैलेंद्र चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष और टाटा मोटर्स के MD और CEO। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला हैं भारतीय मूल की। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर। त्रिशांगी मेश्राम भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर त्रिशांगी मेश्राम। भानु अत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु। ले भाई, भानु अत्री बनाएंगे ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु। चरणजीत सिंह निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि।
की जो शस्त्र शक्ति पास है उसको हटाना है एकदम से। उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, वो चरणजीत सिंह है। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए मदन बी लोकुर। काश पटेल FBI के निदेशक। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष। समीप शास्त्री ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। शंभू कुमारन कौन है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष बने। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं, ICC के अध्यक्ष। इस पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय जय शाह बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने। अनीता आनंद कर्नाटक विदेश मंत्री, पहली हिंदू महिला हैं। विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद। श्री रामकृष्णन व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं। और आशीष खन्ना जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सेक्रेटरी जनरल हैं। और पार्वत नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हुए। अभी ये हैं भारत के और भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो मेन जो है पदों पर नियुक्त किए गए थे। 2025-26 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, आपको पता होना चाहिए। इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल। राष्ट्रपति इसको कौन बनाया गया? मसूद पेजेश्कियान, ठीक है। और उसके जो प्रमुख हैं प्रधानमंत्री तो कह सकते हैं आप, जो प्रमुख आपको पता है मुस्तफ़ा ख़ुमैनी बनाया गया है ना, ख़ामेनी, मुस्तफ़ा ख़ामेनी। बांग्लादेश जो है ढाका उसकी राजधानी है और टका उसकी मुद्रा है। जैसे हम रुपया बोलते हैं ना, तो बांग्लादेश बोलते हैं टका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं इसके। और नेपाल हम बात करेंगे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली रुपया इस्तेमाल किया जाता है। और रामचंद्र पौडेल जो है ये है राष्ट्रपति और बालन शाह जो है प्रधानमंत्री हैं। बालन शाह बहुत महत्वपूर्ण बालन शाह हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास, वेनेजुएला काराकास। और इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवर है, बोलीवर वेनेजुएला की। और डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। यूक्रेन की राजधानी कीव और इनका मुद्रा जो है रिवनिया है, रिवनिया बोलते हैं इसको। और वोलोदिमिर जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति हैं और यूलिया स्वीरिडेंको बनाए गए। बोलीविया जो है सुक्टे, इसकी राजधानी सुक्टे है बोलीविया की। और बोलीवियातो मुद्रा है और रोड्रिगो पॉज परेरा। कैमरून जो है इसकी राजधानी है याओउंडे, मुद्रा है CAF फ्रैंक। राष्ट्रपति पॉल बिया और प्रधानमंत्री जोसेफ नुगुटे। तंजानिया जो है राजधानी डोडोमा है और मुद्रा जो है तंजानियाई शिलिंग है। सामिया सुलूहु हसन इसकी राष्ट्रपति हैं तंजानिया की, बहुत महत्वपूर्ण है ये, हमने पढ़ा भी इसको अभी, सामिया सुलूहु हसन। और इसकी प्रधानमंत्री कौन है? मविगुलो नचिम्बा। आयरलैंड की राजधानी क्या है पता है? डबलिन, आयरलैंड। और इसका जो मुद्रा है वो उसको बोलते हैं यूरो, आयरलैंड वाला। और राष्ट्रपति कैथरीन कॉलोनी और माइकल मार्टिन जो है ये प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डॉलर इसकी मुद्रा है और इसमें राष्ट्रपति हैं, अब प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। और अभी राष्ट्रपति ये जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो जाकर के इनसे परमाणु ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा समझौता करके आए, जो 8 बिंदुओं पर समझौता हुआ है।
तो ये एंथनी अल्बनीज हैं जो पीएम हैं ये ऑस्ट्रेलिया के। मालदोवा की राजधानी है चिसिनाउ, जिसकी मुद्रा है लियू। इसको लियू ऐसे बोलते हैं, LIU ऐसे लियू। और मैया सैंडू जो है ये राष्ट्रपति हैं, और अलेक्जेंडर मुंटेन ये जो हमारे उसके पीएम, मालदोवा के पीएम है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, इसकी मुद्रा यूरो है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलोनोविच। और पीएम कौन है? आंद्रेज प्लेनकोविच। लेबनान, चलो आप, लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, और इसके जो पैसा है, मुद्रा है, उसको बोलते हैं लेबनानी पाउंड। ठीक। और इसके राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन, और पीएम है नवाफ सलाम। वही बात करें जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। और इसके जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर। और जो इसके पीएम हैं, उसके पीएम को क्या बोलते हैं? चांसलर बोलते हैं। तो 10वां चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के। हम बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल का जो राजधानी वो लिस्बन है, मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति एंटोनियो जोस सेगुरो, और पीएम लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल का। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल, और मुद्रा वून। राष्ट्रपति ली जे म्यू, और पीएम है हान सेओंग सूक। त्रिनिडाद एवं टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी, डॉलर इसकी मुद्रा। क्रिस्टीन कंगालू उसके राष्ट्रपति हैं। कमला प्रसाद विशेषर जो हैं ये पीएम है त्रिनिडाद एवं टोबैगो। श्रीलंका के आपको पता है श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे ये इसकी राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया, और पीएम है अनुराग कुमार दिसानायके, और डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया इसके पीएम है। मॉरिशस कभी जाओ तो पोर्ट लुइस जो है ये इसकी राजधानी है। मॉरिशियाई रुपया, और इसके राष्ट्रपति जो है धर्मवीर गोखूल, और नवीन चंद्र राम गुलाम इसके पीएम है। वियतनाम जो है हनोई इसकी राजधानी है। वियतनाम में डोंग, और रुपया है इसका तोलाम है इसका जो है राष्ट्रपति हैं। और ले मिन हंग जो है इसके पीएम है। पाकिस्तान पता है आपको इस्लामाबाद से रुपया इसकी पैसा है। और आसिफ अली जरदारी जो है ना, आसिफ अली जरदारी इसके राष्ट्रपति हैं। और पीएम शहबाज शरीफ दूसरी बार। ये शहबाज शरीफ थोड़ी वैसे कठपुतली हैं लेकिन शहबाज शरीफ है। कुवैत जो है राजधानी कुवैत सिटी है। और कुवैती दीनार जो है ना, इसकी मुद्रा है कुवैती दीनार। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा, लंबा है। और वहाँ के पीएम कौन है? कुवैत के शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। परिवार के लोग रहते हैं भाई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाई बात उसकी पैसा। और उसका पीएम कौन है? अनुतिन चार्नविराकुल, थाईलैंड। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूरो उसकी मुद्रा। इमैनुअल मैक्रोन जो है उसके राष्ट्रपति। और सेबेस्टियन लेकोर्नू के पीएम। दक्षिण अफ्रीका केप टाउन। अच्छा, एक चीज़ हमने भी और देखा शायद दक्षिण अफ्रीका के साथ हमने, ओहो दक्षिण कोरिया था ये वाला, तो हमने इसको दक्षिण अफ्रीका समझ लिया था शायद। सियोल, हाँ दक्षिण कोरिया का ये सियोल। और दक्षिण कोरिया जो है उसकी मुद्रा वोन है। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो ली जे म्यू है। और दक्षिण कोरिया के जो पीएम है वो हान सेओंग सूक है। इसको सही करना है आपको। और दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन इसकी राजधानी है। रंड इसकी मुद्रा है। और सिरिल रामाफोसा जो है इसके राष्ट्रपति बनाए गए। इसी तरह से म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार जो है नेपिडा
इसकी राजधानी क्या, इसका पैसा, नीदरल मिंग आंग वाइंग, ये कौन है, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। कोलंबिया जो है बोगोटा, राजधानी कोलंबिया पेसो। और एबेलार्डो दे ला एस्प्रिसला, जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक का देखेंगे। वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख निधन। वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख निधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहलाज निहलानी अनुभवी भारतीय फिल्म मेकर है, अनुभवी भारतीय फिल्म मेकर जिनका जो है निधन हो गया, पहलाज निहलानी। सुमन कल्याणपुरी कौन थे, भारतीय प्रसिद्ध और वयोवृद्ध पार्श्व गायिका थी। उनको पद्म भूषण 2023 का मिला था सुमन कल्याणपुरी को। बाबा बलविंदर सिंह धालीवाल भारतीय एथलेटिक्स के दिग्गज शॉट पुटर और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। सलीम कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता और निर्देशक थे। फ्रांसवा एंगलर्ट हिग्स बोसान ने गार्ड पार्टिकल का सिद्धांत दिया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त 2013 में। फ्रांसवा एंगलर्ट हिग्स बोसान ने गार्ड पार्टिकल का सिद्धांत दिया। सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ, लोकसभा के पूर्व महासचिव, 2015 में पद्म भूषण सम्मान। जो सुभाष कश्यप यही है भाई। सुभाष कश्यप का जो काम है भारत में संविधान के बारे में जो लिखा है, बहुत शानदार लिखा है सुभाष कश्यप ने, विशेषज्ञ संविधान के। एम भास्कर राव पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, वो चल बसे। बशीर बद्र उर्दू के मशहूर शायर थे, इन्हें पद्मश्री 1999 मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 मिला था। इनके काव्य संग्रह आस के लिए सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी 1999। आस बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी सामने आ सकता है, कभी कभी आस है, आस काव्य संग्रह है आस। हम बात करते हैं टेड टर्नर की, ये CNN न्यूज़ के संस्थापक थे। जो आज CNN पर दुनिया में छाया हुआ ना, उसकी बात कर रहा हूँ, उसके संस्थापक थे टेड टर्नर। जसपाल राणा खिलाड़ी एवं कोच हैं ये। सॉनी रोलिंस महान संगीतकार, सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से संबंधित होता है। भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। माइकल जॉन नाइट स्मिथ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान। CD गोपीनाथ भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर। कौन है भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर? CD गोपीनाथ। कर्नल सोनम वांगचुक कारगिल युद्ध के अनुभवी, महावीर चक्र पुरस्कार विजेता कर्नल सोनम वांगचुक हैं। आशा भोसले भारत की महान पार्श्व गायिका, तो 2008 में इनको मिला पद्म भूषण। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 मिला इनको 2000 में। आशा भोसले चली गई बेचारी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति। अयातुल्ला अली खोमेनी ईरान का सर्वोच्च नेता, इन्हें मरे नहीं तो मारा गया है। अयातुल्ला अली खोमेनी। मधु मल्होत्रा, इनकी तरफ कौन आया है आप कमेंट कर बताओ। मधु मल्होत्रा प्रसिद्ध अभिनेत्री, HK दुआ वरिष्ठ पत्रकार, शंकर प्रसिद्ध बांग्ला लेखक, रवीणा देशपांडे प्रसिद्ध अभिनेत्री, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी CM, बेचारे प्लेन क्रैश में चले गए अभी युवा थे अजीत पवार। कीर्तिदा मेकानी सिंगापुर की फ्री लेडी फिल्म में प्रसिद्ध है। कीर्तिदा मेकानी। माधव गाडगिल मशहूर पर्यावरण, माधव गाडगिल बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। चल वैसे खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री थी, ये भी चली गई। ये प्रो पाकिस्तानी थी खालिदा जिया, लेकिन अब क्या कर, जो जाना चली गई। विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रसिद्ध किताब तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किताब है। दीवार में खिड़की रहती थी, ये किताब के लिए क्या थे। शिवराज पाटिल जो है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल। कुमारी कमला जो है भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना है, मशहूर कुमारी कमला। रामदरश मिश्र जो हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, पद्मश्री मिला था इनको 2025 में, और यह भी इनका निधन हो गया। रामदरश मिश्रा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था
सरस्वती सम्मान मिला था तथा व्यास सम्मान से सम्मानित किया। पद्मश्री, साहित्य अकादमी और सरस्वती सम्मान। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, इनका जन्म हुआ पंजाब में, उनकी मृत्यु हुई मुंबई में। पद्म भूषण 2012, लोकसभा सांसद बने थे 2004 से 2009 और प्रथम फिल्म इनकी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। धर्मेंद्र, इनके बारे में पहले अफवाह हो चुकी थी मीडिया में कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर बाद में इसको झूठा साबित किया गया, फिर बाद में इनकी डेथ हुई। असरानी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे, हास्य गुण के लिए ख्याति इनको मिली, हास्य। तो ये प्रमुख ऐसे थे जिनका मृत्यु हो चुकी है। सतीश शाह, बॉलीवुड के प्रमुख प्रसिद्ध अभिनेता हैं, हास्य भूमिका के लिए बहुत सतीश शाह की ख्याति है। और जुबिन गर्ग, इनको जो है असम के महान गायक और संगीतकार थे, ऐसा कहा जाता है इनको मारा गया जुबिन गर्ग को, लेकिन और ये असम के बहुत अभी एक जो है संगीतकार थे, लेकिन ये सोशल वर्कर बन गए थे, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। रवि नाइक, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मेघनाथ देसाई, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पद्म भूषण 2008। ये जो मेघनाथ देसाई हैं, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था में सबके बारे में लिखते थे, बोलते थे, और ये इनका टाइम पूरा हो चुका। एल गणेशन, मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल एल गणेशन। शिबू सोरेन जो है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए और इनको पद्म भूषण 2026 मिला, पद्म भूषण मिला है शिबू सोरेन को। झारखंड के 8 बार लोकसभा में गए, 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने और पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी बनाए गए थे। सत्यपाल मलिक, यही हैं जो 2019 में जब हुआ था कि वो क्या बोलते हैं इसको, सत्यपाल में जम्मू कश्मीर के थे ये, मतलब ये राज्यपाल बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के। बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। फौजा सिंह, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक। जेम्स वाटसन, डीएनए के डबल हेलिक संरचना के सह खोजकर्ता जेम्स वाटसन। क्रिक एवं जेम्स, इनके साथ में जो थे क्रिक थे, क्रिक। जेम्स डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना खोजे थे। गिरिजा व्यास, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार, अभिनेता और फिल्म निर्माता, भारत कुमार की उपाधि और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार। पोप फ्रांसिस, रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु, मूल नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोनी। यूपीपीसी बहुत महत्वपूर्ण सकता है ये यूपीपीसी वाला। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से लेकर 2021 तक, ये भी चले गए विजय रूपाणी भी। नंबर 11, वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजसी सम्मान सेशल्स से उनको मिला है, 2026 में मिला है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन मिला उनको सेशल्स से। स्लोवाकिया से उनको मिला द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, जून 2026 में मिला। स्वीडन, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस डिग्री, मई 2026 में। नॉर्वे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, मई 2026। इजराइल, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल फरवरी 2026। ओमान से मिला द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इथियोपिया, ग्रेटर ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, दिसंबर 2025। नामीबिया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसेंशियस बुलविथिया मिराबिलिस। ब्राज़ील का है नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, इससे आ जा सकते का ग्राउंड कॉलर। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो 2025 में जुलाई में। घाना का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना 2025 जुलाई में। साइप्रस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारी
रोज थर्ड जून 2025। श्रीलंका मित्र विभूषण, हमारा पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण होता है, मित्र विभूषण होता है इनके यहाँ। मॉरिशस ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, मार्च 2025। वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन जो है मध्य क्षेत्र सहयोगी देश। जून 2026 में आर्थिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय और विज्ञान आदि से संबंधित 19 समझौता किया है भारत और सेशल्स ने किया है। उसके बाद आप देखिए भारत इजराइल से समझौता हुआ है जून 2026 में। लेखा परीक्षण में सहयोग करेगा, वित्तीय प्रबंधन मजबूती और पारदर्शिता के लिए। भारत मंगोलिया ने किया, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया संस्थानों के मध्य समझौता हुआ जून 2026 में। भारत और नीदरलैंड और गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना और तकनीकी सहयोग के लिए करेगा, नीदरलैंड सहयोग करेगा गुजरात पर, मई 2026। और भारत के साथ वियतनाम और जापान आएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक का सहयोग करेगा, मई 2026 में उसका समझौता किया गया। भारत और वेनेजुएला दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी जो मई 2026 में। इसरो ने अपने आगामी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए समझौता किया, भारत और स्वीडन, मई 2026। एलपीजी एवं रणनीतिक तेल भंडार का समझौता भारत एवं यूएई, मई 2026। भारत और जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले स्मार्ट शहरों के विकास पर समझौता, अप्रैल 2026। भारत और दक्षिण कोरिया एमएसएमई क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, अप्रैल 2026। मार्च 2026 नवीकरणीय ऊर्जा, यूरेनियम आपूर्ति एवं अन्य खनिज के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, भारत और कनाडा। भारत और फिनलैंड पर्यावरण सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर, मार्च 2026। जनजाति, भारत और वियतनाम जनजातीय एवं जातीय विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता, फरवरी 2026। भारत और जर्मनी डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत और लाइबेरिया दशा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया 2025 में। भारत और वियतनाम पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, नवंबर 2025। भारत और इक्वाडोर राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, नवंबर 2025। भारत और सऊदी अरब एक सांस्कृतिक सहयोग प्रक्रिया का समझौता किया, नवंबर 2025 में सऊदी अरब में सांस्कृतिक सहयोग। और भारत ने भूटान के साथ किया नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र, नवंबर 2025 में। ऑस्ट्रेलिया सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी मजबूत करेगा। जापान के साथ किया संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु ज्ञापन करेगा। भूटान पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने समझौता, 26 को ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूटान के साथ किया गया है कि जो सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करेगा, यानी भूटान देश में रेलवे जाएगा भारत से। वहीं मॉरिशस की अगर बात करें तो मॉरिशस से क्या समझौता हुआ, उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया, क्योंकि भारत का जो उपग्रह ट्रैकिंग है वो ज़्यादा बड़ा है, तो अगर मॉरिशस में हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। और मोरक्को ने रक्षा सहयोग पर बात किया, ठीक है हम रक्षा सहयोग पर काम करेंगे। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया, भारत इजराइल ने किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। मालदीव जो है ना, क्या भारत मालदीव मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत और नामीबिया व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग समझौता किया, नामीबिया में किया है 2025। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेशी यात्रा, बहुत यात्रा हुई विदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा 2026 में सेशल्स गए थे 27 से 29 जून,
फ्रांस और स्लोवाकिया जो है गए थे 13 से 18 जून 2026। 5 देश गए थे एक बार 15 से 20 मई 2026 में। कौन सी? यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। 25-26 फरवरी कहाँ पे थे ये? इज़राइल में थे। 7-8 फरवरी 2026 को वहाँ पे थे ये मलेशिया में थे। 15 से 18 दिसंबर 2025 जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। 21 से 23 नवंबर 2025 दक्षिण अफ्रीका और 11-12 नवंबर 2025 भूटान। 28 अगस्त 1 सितंबर 2025 जापान और चीन। 23 और 26 जुलाई 2025 यूनाइटेड किंगडम और मालदीव। 2 से 9 जुलाई 2025 घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। 15 से 19 जून 2025 साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। 22-23 अप्रैल 2025 सऊदी अरब। 3 से 6 अप्रैल 2025 थाईलैंड और श्रीलंका। 11-12 मार्च 2025 मॉरिशस। 10 से 13 फरवरी 2025 फ्रांस और अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं। तिथि ये है और विभिन्न देश में। 8 से 13 नवंबर 2025 अंगोला और बोत्सवाना। 25-26 अप्रैल 2025 वेटिकन सिटी। 7 से 10 अप्रैल 2025 पुर्तगाल और स्लोवाकिया। पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौता। साझेदार देश भारत मॉरिशस। समझौता का नाम है CECPA 2021 में हुआ। 5 वर्ष में भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौता। भारत ने की मॉरिशस से किया है, यूएई से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, एफ्टा, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड यूनियन, भारत यूरोपीय यूनियन, भारत और से यूरोपीय यूनियन से किया। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी यूरोपीय यूनियन से हुआ 2026 में। 25 में 3 से हुआ था, एक FTA हुआ है, सेटा हुआ है यूके और ओमान से। ये इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल के वर्षों में शुरू किए गए दिवस, नए दिवस पहले नहीं था लेकिन अभी ये शुरू कर दिया गया। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी। महिला शिक्षक दिवस जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसलिए तेलंगाना सरकार ने, हो सकता है ऐसे कुछ ही है। आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को की। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव विश्व ध्यान दिवस को सर्वसम्मति से लागू किया। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया। नमो भारत ट्रेन परिचालन। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम प्रशासन से मुक्ति मनाई गई। 17 सितंबर को मनाया जाएगा क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हुआ था ये हैदराबाद मुक्ति दिवस। गृह मंत्रालय ने घोषणा की वो मनाएंगे।
ऑपरेशन पोलो वाला। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 था ना ये। 21 मार्च 1977 तक भारत से में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू की, इसलिए संविधान की हत्या की, जिसे कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया। 25 जून संविधान हत्या दिवस, 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977, इसलिए 25 जून को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस 24 मई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस के रूप में घोषणा की। मार्खोर को पेंच सींग वाली बकरी, जंगली बकरी के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है ये भाई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हम इसको मनाएंगे, मार्खोर दिवस। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जंगली बकरी, पेंच सींग वाली बकरी, पेंच सींग वाली बकरी, पेंच सींग वाली बकरी। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केट दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2023 को नो नॉन वेज डे। 25 नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु PL वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को याद में रखते हुए हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे यानी अंतरिक्ष राष्ट्रीय। दूसरे दिन जो चंद्रयान 3 है ना, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रमा की साउथ पोल पर। और स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। महाराष्ट्र सरकार के प्रत्येक साल वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो बांग्लादेश जो बना था तो 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी कि बांग्लादेश को एक देश है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे रूप मनाने का फैसला किया था। हम फ्रेंडशिप डे मनाएंगे क्योंकि 6 दिसंबर में 1971 को किया गया था कि बांग्लादेश को आज़ाद किया था, भारत ने करवाया था और उसने मान्यता भी दी थी कि हाँ बांग्लादेश एक देश है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस घोषणा की है स्टार्टअप्स की संख्या देखकर के। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। गुरु गोविंद सिंह के। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया 15 नवंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को।
14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को भी बनाया निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। वर्ष 2025 से 26 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। वीज़ा जो है ये ATM है, ATM वीज़ा। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्कराज को बनाया गया। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बनाया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख एवं जेनेलिया देशमुख को बनाया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क एवं परिवहन निगम का रितेश देशमुख, दोनों हस्बैंड वाइफ है, रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख। महाराष्ट्र के जो राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान। यामाहा म्यूजिक इंडिया। PNB बैंक का आपको पता है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, हरमनप्रीत कौर को। PNB बैंक का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर एक क्रिकेटर हैं। और 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्मृति मंधाना, ये भी इंडिया की बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। लॉरियस मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, शेली एंड फ्रेजर प्राइस जमैका और सिमोन बाइल्स का एम्बेसडर है। राष्ट्रीय जनगणना 2027 जो हो रहा है भारत में भी, उस सुदर्शन पटनायक बनाएंगे इसके। भीम UPI कुकू TV के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। पारादीप फास्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लोग। 2025 में आए तूफान या चक्रवात। मैला की आया है प्रशांत महासागर, पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप, इसका नाम लिखा है, नामकरण किया मैला पपुआ न्यू गिनी ने। अप्रैल 2026 में आया था ये। टाइफून सिनलाकू अप्रैल 2026 में आया और गुआम और माइक्रोनेशिया को प्रभावित किया, और इसका नामकरण जो टाइफून सिनलाकू है वो माइक्रोनेशिया ने किया है। वो जो नरेल है मार्च 2026 में आया था ये, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। जो गेजानी है वो फरवरी 2026 में आया और मेडागास्कर मोजाम्बिक में आया था ये। दक्षिण अफ्रीका जो है इसका नामकरण किया। हैरी इटली में आया है जनवरी फरवरी में। दितवाह बहुत महत्वपूर्ण दितवाह है, श्रीलंका भारत ने जाकर के इसके लिए काम भी किया था। दितवाह चक्रवात जो आया था। कालमेगी जो है ना फिलीपींस और वियतनाम में आया। उत्तर कोरिया ने नाम लिखा है इसका। मेलिसा नवंबर 2025 में जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास में। जो मोन्था चक्रवात है ना, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में आया। थाईलैंड ने इसका नाम लिखा। शक्ति अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में आया। श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। मैटमो फिलीपींस, चीन, वियतनाम। हैलोंग जो है ना वो कहाँ, जापान में आया। सागा जो है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में आया सितंबर 2025 में। वर्ष 2025-26 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग, बहुत महत्वपूर्ण GI टैग। बिहार को मिला है GI टैग नालंदा की बासन बूटी साड़ी और फैब्रिक। गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर का कुड़िया पेंटिंग। तो नालंदा, गया और भोजपुर तीनों है बिहार में। तो नालंदा में मिला क्या है, बासन बूटी साड़ी और फैब्रिक का। गया में मिला पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर को मिला कुड़िया पेंटिंग। झारखंड में बहुत ज़्यादा है जादू पटिया चित्रकला, पूर्वी सिंहभूम की प्राचीन पेटकर पेंटिंग, प्राचीन धातु ढलाई कला, ढोकरा क्राफ्ट और झारखंड बांस कलाकृतियाँ। दुमका की प्रसिद्ध चादर, बदूनी कठपुतली, सरायकेला खरसवां का ऊंचाई सिल्क साड़ी। गोड्डा का मशहूर भगैया तसर सिल्क। संथाल महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला विशिष्ट पारंपरिक परिधान पंची साड़ी। मुंडा ज्वेलरी, देवघर के बाबा धाम का प्रसिद्ध पेड़ा। कोडरमा जिले से केसरिया कला का झारखंड का है। तो झारखंड में कोडरमा, देवगढ़
और संथाल। आप आते देखते हैं जून 2026 में मिला है असम को कार्बी आंगलोंग हैंडलूम उत्पाद, असम बिहू पेम्पा, असम बांस शिल्प और देवरी हैंडलूम उत्पाद। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे इंदौरी मालवी आलू, मांडू की खुरासानी इमली और रतलाम की जो है बालम कपड़ी और रतलामी गराडू और हीरा जो पन्ना जिला वो वाला, उसका नवंबर 2025 मिला था। पश्चिम बंगाल में जोल भोरा संदेश मिठाई इसको बोलते हैं, जनकी की मनोहरा, बालरा गढ़ की पारंपरिक लकड़ी की नाव, मंदारिन संतरे दार्जिलिंग दिसंबर 2025 में मिला था, बाकी सब जून 2026 में मिला था। त्रिपुरा में मिला सारिंदा 2026 जून, राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा जनवरी 2026, तमिलनाडु की वरयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पड़ी नट्टू शक्करे, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, थोई मल्ली चावल, अम्बा समुद्रम चोटू सामान दिसंबर 2025। आंध्र प्रदेश कोडूरू खादी हाथ से बुनी सूती कपड़ा, सिक्किम टुंगबुक और पुंगपोंग तुलिप पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्र नवंबर 2025। अरुणाचल प्रदेश दाओ ब्लेड नवंबर 2025। गुजरात अंबाजी संगमरमर नवंबर 2025। गोवा ओजो फेनी मादक पेय जून 2025। राजस्थान सांगरी बीन फली मई 2025। अब ये हम देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS6 हुआ 2023-24 में महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े इसके हैं। जनसंख्या और घरेलू प्रोफाइल, बाल और युवा जनसंख्या 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 8% है। 5 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या 8% है। शहरी क्षेत्रों में 6.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.6% है, जो NFHS 5 के 8.2% से कम है। इसी प्रकार 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या घटकर 25.5% हो गई है, जबकि पूर्व में यह 26.5% यानी घटी है जनसंख्या की। तो वृद्ध जनसंख्या क्या है, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ करके 12.9 हो गई है, जो पहले 12.8 थी। तो अब ये जाने वाले हैं जब, क्योंकि वृद्ध जनसंख्या है 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं, तो जो 11.8% था अभी जाकर के 12.9% हो चुका है, बढ़ा है ये। और वहीं पे जो 5 साल से कम के हैं और 15 साल से कम के उनकी संख्या घटी है, कम हुई है। क्योंकि इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वृद्ध लोग अगर जाएंगे ज़्यादा, मतलब वृद्ध लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है ऐसे करके, तो ये यहाँ से 0 है, यहाँ तक 5 है और यहाँ तक 15 है और ये है 60 साल। तो जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं ना, जब NHFS 5 हुआ था तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे, यहाँ पे बच्चे 8.2 था यहाँ पे, और जो 15 वर्ष से कम थे बच्चे उनको देखा गया था तो वो 26.5 थे, और यहाँ पे कम थे, वृद्ध वाले में 11.8 थे। अभी जब NFH6 किया गया तो ये संख्या घट गई, यहाँ बच्चे कम हो गए, यहाँ पर भी कम हो गए, लेकिन यहाँ बढ़ गए, ऐसा कुछ किया। यानी 5 साल के बच्चे भी यहाँ पे कम हुए हैं, क्योंकि 0.2% यहाँ पे कम हो गए, और जो 15 साल से थे वो जो 26.5 था, अब जो 26.5 था वो जाकर के बन गया हमारा 25.5% बन गया, यानी 1% की बराबर बढ़ा है यहाँ पे। और बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, 98.3% आबादी बिजली युक्त घरों में निवास करती है। NFH6
जो 5 था NFHS 5 96.8 था, अभी 98% मतलब बढ़ा है। यानी बिजली युक्त घरों में निवास करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बेहतर पेयजल स्रोत की सुविधा जो है वो हो जाएगी हमारी 96.5, पहले ये 95.9 थी। 94.2% परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। पहले ये जो है